पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे गद्दी मोहल्ला के 3 युवकों ने किया हंगामा, चिकित्सक के साथ की धक्का मुक्की, होमगार्ड जवान व पुलिस जवान के साथ भी किया दुर्व्यवहार। ईद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन हुई सक्रिय। पचम्बा थाना व बेंगाबाद थाना में शांति समिति की बैठक, आपसी भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाने की गई अपील। गुरुवार को भीषण गर्मी के बीच पारा हुआ 42 के पार। भारी दोपहर में लोगों को घर से निकलना हुआ मुश्किल, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। तीसरी प्रखंड मुख्यालय पहुंचे डीसी नमन प्रियस लकड़ा। प्रखंड व अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम लोगों से हुए रूबरू। और अभावित कार्यकर्ताओं ने कुलपति के नाम गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य को सौंपा 5 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन। कहा कि कॉलेज में उपलब्ध कराया जाए नई शिक्षा नीति के तहत किताबें। अब खबरें विस्तार से। मारपीट के कारण शहर के गद्दी मोहल्ला के रहने वाले 3 युवक गुरुवार को इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक से उलझ गए। इस दौरान युवकों ने चिकित्सक के साथ धक्का मुक्की करने के साथ ही होमगार्ड जवान व पुलिस के एक जवान के साथ दुर्व्यवहार भी किया। सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मारपीट की घटना में घायल हुए शहर के गद्दी मोहल्ले के 3 युवकों ने डॉक्टर राजीव कुमार के साथ धक्का मुक्की करने के साथ ही खूब हंगामा किया, जिससे अस्पताल में कुछ देर के लिए गहमा गहमी का माहौल बन गया।
इस दौरान युवकों ने डॉक्टर राजीव से उलझते हुए धक्का मुक्की करने के साथ ही सदर अस्पताल में तैनात होमगार्ड जवानों के साथ भी गाली गलौज करते हुए कॉलर पकड़ दिया। जानकारी के अनुसार गद्दी मोहल्ले का रहने वाला युवक फिरदौस के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया और मारपीट के बाद इलाज कराने फिरदौस अपने साथी साकिब और मोनू के साथ सदर अस्पताल आया हुआ था। उस वक्त ड्यूटी पे डॉक्टर राजीव कुमार ओपीडी में थे। डॉक्टर राजीव ने फिरदौस का नाम रजिस्टर में अंकित करते हुए उसके पिता का नाम पूछा और इलाज कराने का कारण पूछा, तो इसी में फिरदौस और उसके दोनों साथी गुस्से में आते हुए डॉक्टर राजीव से उलझ पड़े और डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनका गिरबान पकड़ने के साथ ही रजिस्टर फाड़ दिया। थोड़ी देर पहले ओपीडी में एक मरीज आया था और यहाँ हमारे साथ स्टाफ के साथ और अब मेरे साथ वो धक्का मुक्की किया और रजिस्टर फाड़ दिया। उसने धमकी दी। रजिस्टर में क्या नाम है, ये गद्दी मोहल्ले का था। तो इलाज कराने आए थे, उनसे पिताजी का नाम पूछा गया, उसी में थोड़ा गुस्सा हो गया और सबसे फिर एक ही था, उनका इलाज कर दिया गया है, एक्सरे हो गया, बाकी हमने थाना में खबर कर दिया था। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन कराने आया था, इलाज सब हो गया। इस दौरान घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी तीनों युवकों से पहले समझाने की कोशिश की। इस दौरान नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने जब सख्ती बरती तो युवकों ने पुलिस जवान को धक्का देते हुए खुद को झामुमो का कार्यकर्ता बताते हुए देख लेने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस जवानों ने बड़ी मुश्किल से तीनों को पुलिस वाहन में लेकर थाने ले गए। ईद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में गुरुवार को पचम्बा थाना में डीएसपी संजय राणा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। ईद त्योहार को देखते हुए गुरुवार को पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी 1 संजय राणा ने की। वहीं बैठक में इंस्पेक्टर विनय राम, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सहित समाज के कई प्रबंधु लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन ने ईद त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी शांति सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की बात कही। वहीं प्रशासन को भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। 7 साढ़े 7 बजे ये ईदगाह में होगा। वो जो सामने जो पड़ता है जो समय है आपका 1:30 बजे से और रात को 7 बजे पहुँचेगा। हमारे भी पहुँचेगा। हमेशा आता है वहाँ पर, उस पर हम डिसाइड कर लेंगे। अभी कल का जरूरी है। बात सर बता रहे हैं, ऐसे तो उम्मीद नहीं है बाई चांस, मतलब बाहर हम लोग लाने की इरादा नहीं है। जैसे गर्मी है, 2 बार भी होता है क्या? इस दौरान डीएसपी संजय राणा ने ईद के त्योहार की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी परेशानी हो तो पुलिस को सूचित करें। उन्होंने बताया कि अधिक भीड़भाड़ वाली जगहों पर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती की जाएगी। खास करके चौक चौराहों और पचम्बा के हटिया रोड में पुलिस की पैनी नजर बनी है। ईद की बधाई देना चाहता हूं और पचम्बा वासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि ये ईद शांतिपूर्ण माहौल में बने। और आज की बैठक में सभी लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाने का आश्वासन दिया और किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि होती है तो ये लोग प्रशासन को हेल्प करने को इन लोगों ने काफ़ी बताया कि हम लोग प्रशासन को हेल्प करेंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था है कि जितने भी जहाँ जहाँ भीड़ काफ़ी लगती है वहाँ हमारा पुलिस फोर्स रहेगा और जो भी सेवाएं पुलिस के द्वारा दी जाती हैं वो दी जाती है। हर एक चौक चौराहों में विशेष करके पचम्बा जो रोड है, हटिया रोड जो है, वहाँ पर हम लोग विशेष निगरानी रखते हैं। इधर बेंगाबाद थाना में भी ईद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रखंड के कई पदाधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए और लोगों से आपसी भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाने की अपील।
बेंगाबाद थाना परिसर में ईद त्योहार के मद्देनजर गुरुवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख मीना देवी ने की। वहीं बैठक में जीप सदस्य केदार हाजरा, पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, थाना प्रभारी शशि सिंह, मुखिया राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद समीम, महेंद्र प्रसाद वर्मा, शाहनवाज अंसारी, सुरेंद्र लाल सहित दोनों समुदाय के काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन ने ईद त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। मौके पर अंचलाधिकारी कृष्णा कुमार मरांडी ने कहा कि ईद का त्योहार आपसी प्रेम व भाईचारे का त्योहार है, जिसे सभी कोई मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ मनाए। कहा कि पुलिस प्रशासन हमेशा जनता की सेवा में तत्पर है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी परेशानी हो तो पुलिस को सूचित करें। बेंगाबाद प्रखंड में ईद उल फितर को शांतिपूर्वक मनाने के लिए बहुत सारी बातें आई और उस दिन 9 बजे तक है सो नमाज है सो अदा किया जाएगा और हमारे पुलिस प्रशासन है सो सभी ईदगाह में जाके है सो शांतिपूर्ण नमाज अदा करवाने में है सो प्रशासन सहयोग करेगी और सबका साथ शांतिपूर्वक ईदगाह को मनाने के लिए बेहतर ढंग से प्रशासन भी है सो सतर्क रहेगी। थाना परिसर में ईद से संबंधित शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें कि प्रमुख महोदय सीओ साहब और गणमान्य जनप्रतिनिधि और पत्रकार बंधु सब उपस्थित हुए। दोनों समुदाय के लोग थे। दोनों समुदाय के साथ ये विचार विमर्श किया गया कि शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार मनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो हम लोग है चारों तरफ हम लोग अलर्ट रहेंगे। गश्ती पार्टी हमारी रहेगी और हम लोग क्लोज वॉच में रहेंगे। समिति की बैठक रखी गई। विभिन्न पंचायत समिति सदस्य भी, मुखिया भी, विधायक प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य भी, यहाँ का थाना का बड़ा बाबू, इंस्पेक्टर साहेब और मीडियागण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज शांति समिति की बैठक में ईद को लेकर रखी गई थी, जो ईद में शांतिपूर्वक लोग नमाज जाके पढ़े, झमेला ना हो, झगड़ा ना हो, प्रशासन उसकी मदद करेगा। इसीलिए आज शांति समिति की बैठक बेंगाबाद थाना में रखी गई। लगातार चढ़ते तापमान के कारण इन दिनों दोपहर में न सिर्फ लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, बल्कि चरमराई विद्युत व्यवस्था के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गुरुवार को जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री मापा गया, वहीं भरी दोपहर में सड़क पर सन्नाटा पसरा रहा। इन दिनों भीषण गर्मी के बीच चलने वाली गर्म हवाओं के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बिजली की आंख मिचौनी से लोग परेशान हैं। अत्यधिक गर्मी रहने के बावजूद जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं कराई गई है। पिछले 10 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री मापा गया। हालांकि 8-9 बजते ही भगवान सूर्य आग के गोले बरसाने शुरू कर देते हैं, जो शाम के करीब 5 बजे तक जारी रहता है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस दौरान दोपहर 12 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। जरूरी काम होने पर ही लोग घर से चेहरे को पूरी तरह से ढककर छतरी गमछा के सहारे बाहर निकल रहे हैं। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय सारणी में बदलाव तो कर दिया है, लेकिन छुट्टी का समय 12 बजे होने के कारण बच्चों को घर आने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि इस समय तक सूर्य की तपिश बढ़ने के साथ ही लू चलने की स्थिति बन जाती है। गुरुवार को स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाने के दौरान छात्राएं दुपट्टे के सहारे धूप से बचने की कोशिश करती हुई दिखी। लोगों की माने तो अत्यधिक गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम को जगह जगह पेयजल की व्यवस्था करानी चाहिए, ताकि इस उष्ण भरी गर्मी में पानी पीकर लोग ठंडक महसूस करें। वहीं शेड का भी निर्माण कराना चाहिए ताकि धूप से राहगीर बच सके। लोगों ने इस दौरान भीषण गर्मी के बीच जारी बिजली की आंख मिचौनी के लिए विद्युत विभाग की खूब आलोचना की। गर्मी
जैसा देखा जा रहा है कि गर्मी जो है तो दिन ब दिन अपना पारा बढ़ाते जा रहा है। आज 42 डिग्री है, कल क्या होगा कोई अनुमान नहीं है और धीरे धीरे ये जो है तो बढ़ते जा रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इतने गर्मी में लोग प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर प्रशासन के द्वारा जो पियाव होना चाहिए, ये निगम द्वारा कुछ इसका व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन नहीं देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और जहाँ नल की सुविधा है वहाँ उसको ठीक करवा करके पियाव के लिए उसका इंतजाम किया जाए। गर्मी तो बहुत तेज़ है, हर साल से इस रमजान में ज़्यादा तेज़ लग रहा है। गर्मी तो है, गर्मी के हिसाब से परेशानी है, लेकिन कहिएगा कि रोज़ा में कोई परेशानी नहीं। अभी तो रोज़ा में है तो उस पर ध्यान नहीं है, कहाँ प्याव बैठा हुआ है कहाँ नहीं बैठा हुआ है। जब रोज़ा ख़त्म होगा तब देखेंगे कहाँ पानी पीने की जगह है। इस कदर पड़ रहा है जैसे लगता है कि आग बरस रहा है। अभी हम लोग कोर्ट से जब निकलते हैं गाड़ी इस तरह से गर्म हो जाता है, हैंडल गर्म हो जाता है, लोग त्राही मचा रहा है। चाहे तो नगर निगम को इतना सुविधा देना चाहिए कि जगह जगह प्याव का व्यवस्था हो, घड़ा में पानी हो रहे, कुछ लोग को राहत मिल सकता है। यही मेरा एक गुजारिश है नगर निगम से, कुछ जनता के लिए, कुछ सेवा के लिए पानी का व्यवस्था कम से कम हो, शेड हो। उपायुक्त नमन लकड़ा गुरुवार को जिले के तीसरे प्रखंड पहुंचे और प्रखंड व अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा गुरुवार को तीसरे प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और प्रखंड व अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम लोगों से भी रूबरू हुए। उपायुक्त श्री लगड़ा मुख्यालय के सभागार में सुदूरवर्ती इलाके से आए ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों से एक एक कर मुलाकात की और समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान भाजपा के तीसरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्णवाल ने भी उपायुक्त से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। म्यूटेशन किसका है? देवरानी जी का है और कोई सामू बेसरा इनका भी वही है। हाँ सर। बोलो ना, भाग रहे हो। अच्छा कुछ काम है तो बता दें, काम नहीं है ना, घर चल रही है। मौके पर उपायुक्त से शिकायत करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि तीसरी मनरेगा में कर्मचारियों द्वारा काफी लूट मचा हुआ है, जिसे देखने वहां कोई नहीं आता। वहीं झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्णवाल ने कहा कि पिछले माह विभिन्न समस्याओं को लेकर 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीब और झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया था, लेकिन सिर्फ झूठा आश्वासन देकर धरना को समाप्त कर दिया गया। VO2 मौके पर डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि तीसरी प्रखंड सुदूरवर्ती इलाके में आता है। कहा कि प्रखंड के ब्लॉक और अंचल में जिस अभिलेख की जांच करने वे पहुंचे हुए थे, उसमें मनरेगा योजना, जल नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि ऐसे कई समस्याएं हैं जिससे अवगत कराया गया है। कहा कि जल्द से जल्द एक टीम गठित कर सभी स्थल में जाकर मामले की गहन जांच की जाएगी। मैंने SDM सर को भी दिया था, यहाँ भी अंचल में भी ब्लॉक में भी है, किसी तरफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और यहाँ तीसरी अंचल में सर जमीन का इतना सारा मामला है, अभी तक किसी तरह का पूर्व में भी CO साहब और सर एक और था सर लोकाय पंचायत में सर तुरिया टोला में जल नल योजना का जो कार्य हो रहा है, वहाँ पर सर लगभग 4 महीने से काम हुई, लेकिन पानी का किस तरह को मुहैया नहीं हुआ होगा, खराब पड़ा हुआ सर। लेकिन अब तो ये खत्म हो गया है, ठीक है। आप लोगों के माध्यम से भी ये सूचित जो आवास आप लोग अपने माध्यम से आपको भी व्हाट्सएप मीडिया के बंधु लोग, हम लोग का पहले चलता था प्रायोरिटी लिस्ट है ना, प्राथमिकता सूची, ठीक है। आ जाइए और देते जाइए।
मौके पर बीडीओ संतोष प्रजापति, सीओ दीपक कुमार, प्रमुख राजकुमार यादव, एई राजीव कुमार, जेई संजय साहू, दीपक कुमार, वीरेंद्र कुमार, आलोक कुमार, बीपीआरओ राजन कुमार, उप प्रमुख बैजू मरांडी, एएमओ पवन कुमार, माले नेता मंटू शर्मा, तीसरी मुखिया किशोरी साव आदि लोग मौजूद थे। जमुआ के दुरगड़ी दलिया गांव में पत्थर का खदान संचालित होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को माले नेता गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बैठक करने के बाद प्रशासन से पत्थर खदान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जमुआ प्रखंड के दुर्गड़ी दलिया गांव में पत्थर माफियाओं के द्वारा गांव के अंदर ही खदान चलाने से स्थानीय ग्रामीणों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को भाकपा माले एवं इनकलाबी नौजवान सभा की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं से अवगत हुई। मौके पर माले नेता अशोक पासवान ने कहा कि दलिया कृषि प्रधान गांव है, ऐसे में खदान संचालन होने से गांव का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और नदी में जल का स्रोत पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिनसे सिंचाई का संसाधन समाप्त हो गया है। वहीं गांव के बच्चे एवं बुजुर्ग धड़कन की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। कहा कि जिला प्रशासन और जमुआ प्रशासन एक सप्ताह के अंदर खदान बंद करने को लेकर मुकम्मल कार्रवाई करे, अन्यथा भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। होश में आओ, होश में आओ, खदान लुटेरो होश में आओ, दुनिया में खदान बंद करना होगा, खदान बंद करना होगा। भाकपा माले जिंदाबाद, कार्रवाई जिंदाबाद। माफियाओं की मनमानी नहीं चलेगी, की मनमानी नहीं चलेगी, उनकी दादागिरी नहीं चलेगी, माफियाओं की मनमानी नहीं चलेगी, खदान बंद करना होगा। बैठक में जमुआ विधानसभा नेता अशोक पासवान, इनकलाबी नौजवान सभा जिला उपाध्यक्ष असगर अली, राज्य कमेटी सदस्य विक्रम आनंद राय, इनोस प्रखंड अध्यक्ष ललन यादव, अरुण वर्मा, रंजीत यादव, मोहम्मद आजमी आलम सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बजरंगबली प्रांगण में भाकपा माले और आरवाईए के नेताओं को ग्रामीणों ने बुलाया और हम लोग जो ग्रामीण पक्षों का, तमाम माँ बहनों का, तमाम मजदूर किसानों का, नौजवानों का समस्याओं को सुने। और ये एक विकराल समस्या है। लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से ब्लास्टिंग होने से, यहाँ के बीच गांव के अंदर खदान होने से और उसका ब्लास्टिंग से लोगों के जान माल का क्षति होने का आशंका जो बना रहता है। कई बार पत्थर महिलाओं पर जो गिर पड़ा। गांव के अंदर खदान होने से यहाँ के कुआं और चापाकल की जो पानी का लेयर है बहुत नीचे जो चला गया। गांव के अंदर जो खदान होने से वो सारा डस्ट जो है नदी को भर दिया गया है और गांव के तमाम लोगों को जो है डस्ट से प्रभावित होकर कई दिल के मरीजों को जो नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये इस तरह का जघन्य विकास का कोई मतलब जो है इस देश के अंदर नहीं होता कि सारे गांव के लोग को नुकसान हो जाए और चंद लोगों का जो है फायदा हो। तो इस तरह का विकास की मानक जो खनिज पदाधिकारी ने जो है इसकी परमिशन दिए, उन पर जो है संज्ञेय अपराध के तहत मुकदमा होना चाहिए। जिस सीओ ने जो है लैंड पोजीशन का जो है रिपोर्ट दिए उस सीओ के ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक जो है आपराधिक मामला है कि सारे गांव के गरीबों, नौजवान, माँ बहनों, बूढ़ों, बुजुर्गों को जो परेशानी हो और कुछ चंद लोग जो मोटी रकम जो कमाए और अपने कमाई के लिए जो पूरे गांव को सत्यानाश में जो धकेल दे। तो ऐसे चीज़ों को जो है भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए भाकपा माले किसी भी हद तक जाएगी, आरवाई किसी भी हद तक जाएगी और हम लोग जो ग्रामीणों का जो है ये जो आवाज़ है इसको बुलंद करेंगे। हम जो है मांग करते हैं यहाँ के खनिज पदाधिकारी से, यहाँ के अंचला पदाधिकारी से, जमुआ के थाना प्रभारी से, एक सप्ताह के अंदर यहाँ के उपायुक्त से हम मांग करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर जो है यहाँ जो गांव के अंदर जो खदान चल रहा है उसको जो बंद करके ग्रामीणों को विश्वास में लाया जाए। नहीं तो भाकपा माले जो है गांव से लेके जो है चौक चौराहे से लेके जो है अंचल और जिला कार्यालय तक जो धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग जो किसी भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसीलिए मैं जो है ये मांग करता हूँ बार बार जिला प्रशासन से और जमुआ प्रशासन से कि शीघ्र ही इस खदान को जो बंद किया जाए ताकि जाल माल का कोई खतरा नहीं हो, यहाँ के आवाम को कोई खतरा नहीं हो, यहाँ का जल स्तर जो है
ख़त्म नहीं हो जाए। और इसी मांग के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तमाम लोगों को इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद, जय झारखंड, जय किसान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खदान की माफियों की मनमानी नहीं चलेगी, माफियों की मनमानी नहीं चलेगी। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुर स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412।
और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में
सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी पटेरिया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमुआ में जमीन को लेकर हुए विवाद मामले में झारखंडी यादव पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर माले ने जमुआ थाना का घेराव किया और अपराधियों को राजनीति संरक्षण देने का आरोप लगाया। जमुआ थाना क्षेत्र में संचालित दुबे नर्सिंग होम के पास स्थित जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने व जमीन के मालिक झारखंडी यादव के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर माले ने जमुआ थाना का घेराव किया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ माले के कार्यकर्ता शामिल हुए और मार्च करते हुए जमुआ थाना गेट के पास पहुंचे और थाना का घेराव किया। इस दौरान थाना के गेट के पास ही जनसभा का आयोजन किया गया। गाड़ी आप आगे आगे चलेंगे और हेलो सभी जनसभा को संबोधित करते हुए माले के जमुआ विधानसभा नेता अशोक पासवान ने कहा कि भाजपा के सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि और अन्य नेता मिलकर अपने ही गांव के गरीब झारखंडी यादव की जमुआ स्थित दुबे नर्सिंग होम के बगल में स्थित जमीन बाहरी गुंडों को मंगाकर कब्जा कर रहा था, जिसका विरोध करने पर झारखंडी यादव पर जानलेवा हमला किया गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के बुजुर्गों और 4 महिलाओं के साथ भी मारपीट करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जबकि अब तक घटना में संलिप्त हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे प्रतीत होता है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। जनसभा प्रखंड सचिव कॉमरेड रीतलाल वर्मा, इनोस नेता ललन यादव, नेत्री मीना दास, जीप सदस्य विजय पांडे, मुनव्वर हसन बंटी, अभिमन्यु राम, असगर अली, किसान नेता वरुण वर्मा, भागीरथ पंडित, रंजीत यादव सहित कई लोगों ने संबोधित किया। वहीं जमुआ पुलिस निरीक्षक गुलाब सिंह व थाना प्रभारी पप्पू कुमार, उप मुखिया रब्बानी जनता के बीच आए और 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। मैं एक लीडर हूँ, 3 पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं। अब सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, महामंत्री, उनके जो है इस इलाके के कदावर लोग जो रात दिन थाने पर बैठे रहते हैं, उनके कदावर ने इनरव्हील क्लब के द्वारा गुरुवार को स्नेहदेव वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को खाना खिलाया। साथ ही क्लब की ओर से वृद्धाश्रम में प्याऊ की व्यवस्था भी की गई। इनरव्हील क्लब की सदस्य दीक्षा वेशियार ने अपनी मां अनीता वेशियार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के दिए गए लक्ष्य प्रोजेक्ट अन्नपूर्णा के तहत क्लब की ओर से बस स्टैंड रोड स्थित स्नेहदीप वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए दोपहर के खाने की व्यवस्था की। खाने में स्वादिष्ट विशिष्ट व्यंजनों एवं मिठाई की व्यवस्था की गई थी, जिसे खाकर वे बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए एवं क्लब की सदस्यों को दुआएं दी। साथ ही इस भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए क्लब द्वारा उनके लिए ठंडे पानी के एक प्याऊ की व्यवस्था की गई। मौके पर क्लब की अध्यक्षा रेखा तरवे के अतिरिक्त दीक्षा वेशियार, रुचि तरवे, डॉक्टर पायल वर्मा, उमा गुप्ता, सोनी कंधवे, अनीता वेशियार, नीतू डंगेज, आराधना गुप्ता, साध्वी सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह महाविद्यालय इकाई के द्वारा गुरुवार को कुलपति के नाम गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य अजय मुरारी को 5 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के पुस्तकालय में नई शिक्षा नीति की पुस्तक उपलब्ध कराने, गिरिडीह महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द दूर करने, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल से मास्टर डिग्री की पढ़ाई प्रारंभ कराने, छात्र संघ चुनाव पुनः कराने के साथ साथ नियमित रूप से कक्षा एवं परीक्षा लेने की मांग की है। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य आकाश श्रीवास्तव, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी,
कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, कॉलेज उपाध्यक्ष विकास शर्मा, कॉलेज मीडिया प्रभारी विवेक कुमार, वैभव कुमार, शुभम कुमार, आकांक्षा राज, सुहानी कुमारी, सलोनी कुमारी, रिया कुमारी सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह महाविद्यालय इकाई के द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। महाविद्यालय इकाई यह आग्रह करती है कि विद्यार्थी परिषद की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में उग्र आंदोलन करने की बाध्य होगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जो गिरिडीह जिले का एक सेंटर पॉइंट है, लेकिन यहाँ ही शिक्षक की कमी है, पुस्तकालय में पुस्तक की व्यवस्था नहीं है, 5 वर्षों से छात्रावास की छात्र संघ चुनाव नहीं करवाया गया है, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इन विषयों में मास्टर डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात नियमित रूप से यहाँ परीक्षाएं नहीं ली जा रही है, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी होती है। मैं इन सभी मांगों को जल्द मांग करता हूं, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की बात होगी। भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में 5 सूत्री मांगों को लेकर विज्ञापन सौंपा गया और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में बहुत से कमी है, उसको पूरा करने की मांग की गई है। अगर हमारी मांग पूरा नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सदर प्रखंड के मटरुका पंचायत के ग्राम लोखिया में गुरुवार की सुबह कुछ लोगों ने गांव के ही शिबू मुर्मू की बेल की चोरी कर ली। इस दौरान जब ग्रामीणों की नजर चोरों पर पड़ी तो उन्होंने मवेशी को बचाने के लिए चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। हालांकि इस दौरान जहां 2 चोर भागने में सफल रहे, वहीं एक चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पंचायत के मुखिया रविंदर मंडल, मसस नेता प्रधान मुर्मू सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। क्या बचाव में किया रात को 2-3 चोर जो मवेशी चोरी करके ले जा रहे थे, ग्रामीणों ने उनको खदेड़ा और खदेड़ते हुए गाय को तो उन लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन चोर जो है सो भागने में 2 चोर भागने में सफल रहा और एक चोर कुरवा ढाव में एक अपने घर में घुस गया, जहां से प्रशासन ने उसे गिरफ्तार भी किया है। बाकी जो 2 चिन्हित हैं, बाकी और अन्य उनके जो भी साथी हैं और जहां से ये लोग जो सो संलिप्त हैं, जहां से वो धंधा कर रहे हैं, उन सबों से हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके उन जितने भी दोषी हैं उसमें संलिप्त हैं, उन सारे दोषियों को तुरंत जो है सो अरेस्ट करें। और सैकड़ों मवेशी इस 6 महीने के दरमियान में चोरी हो चुके हैं, जिसका कोई अता नहीं। इसके लिए सारे समाज के लोग भी बैठे हैं और हमको लगता है कि सारे समाज के साथ साथ सारे जाति संप्रदाय के सारे लोग एक होकर हम लोग सिर्फ यही काम करना चाह रहे हैं कि जो चोर है उसको निश्चित रूप से उस चोर को चोरी का सजा मिले। चोर लोग जो चोर लोग नदी के किनारे बांध के रखा था और शाम को खोल के ले जा रहा था। उस समय मैंने ढाल दबोचने का काम किया लड़का लोगों ने, लेकिन भागने में सफल रहा, लेकिन प्रशासन की पहल से एक चोर अरेस्ट हुआ है, 2 फरार है। हम आपका चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का जो घटना घट रहा है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि ज़्यादातर जो है इसमें गरीब तबके के जो आदिवासी लोग हैं, इन लोगों का ज़्यादातर जो खेती करता है, पालतू जानवर पालते हैं, उससे अपना चल संपत्ति के रूप में इनका आता है। जो चल संपत्ति इस तरह का गलत लोगों के द्वारा चल संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है।